मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए जेन पियाजे, बी बीएफ स्किनर, सी हार्वर्ड गार्डनर, डी जॉन डेवी। आपका सही उत्तर है सी हार्वर्ड गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1979, बी 1983, सी 1987 और डी 1990। आपका सही उत्तर है बी 1983। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी किस पुस्तक में प्रकाशित की थी? ए द अनस्कूल्ड माइंड, बी इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड, सी फ्रेम्स ऑफ माइंड, डी फाइव माइंड्स ऑफ द फ्यूचर। और आपका सही उत्तर है सी फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का क्या अर्थ है? ए स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक लाना, बी आईक्यू टेस्ट में अच्छा स्कोर करना, सी किसी समस्या को हल करने या मूल्यवान वस्तु तैयार करने की क्षमता, डी दूसरों को प्रभावित करने की कला। और आपका सही उत्तर है किसी समस्या को हल करने या मूल्यवान वस्तु को तैयार करने की क्षमता। मूल 8 बुद्धियां होती हैं। भाषिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषिक बुद्धि किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए गणनाओं से, बी शरीर की गति से, सी बोलने पढ़ने या लिखने की क्षमता से, डी प्रकृति से। और आपका सही उत्तर है बोलने पढ़ने और लिखने की क्षमता से। इनमें से कौन सा पेशा भाषिक बुद्धि से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए लेखक, बी चित्रकार, सी गणितज्ञ, डी गायक। और आपका सही उत्तर है लेखक, ए। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? ए संगीत की समझ से, बी समस्याओं को हल करने की क्षमता से, सी भाषा ज्ञान से, डी शारीरिक गतिविधियों से। और उत्तर है समस्याओं को हल करने की क्षमता से। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाला बच्चा किस कार्य में अच्छा होता है? कहानी सुनने में, पहेलियां हल करने में, गीत गाने में, नृत्य करने में। और आपका सही उत्तर है पहेलियां हल करने में। दृश्य स्थानिक बुद्धि, विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस। दृश्य स्थानिक बुद्धि का उदाहरण है, आपके ऑप्शंस है ए मानसिक रूप से चित्र बनाना, बी संगीत रचना करना, सी भावनाएं समझना, डी शारीरिक क्रियाएं करना।
और आपका सही उत्तर है मानसिक रूप से चित्र बनाना। इस प्रकार की बुद्धि किस पेशे में उपयोग होगी? और आपके ऑप्शंस है ए वास्तुकार, बी लेखक, सी गायक, डी चित्रकार। और आपका सही उत्तर है ए वास्तुकार। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि से युक्त व्यक्ति क्या करना पसंद करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए शारीरिक गतिविधियां, बी गाना सुनना, सी अकेले बैठना, डी पेड़ों में रुचि लेना। और आपका सही उत्तर है शारीरिक गतिविधियां। इसके उपरोक्त उदाहरण कौन है? आपके ऑप्शंस है ए कवि, बी वैज्ञानिक, सी नर्तक, डी उपदेशक। और आपका सही उत्तर है नर्तक। संगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीत के लय, ध्वनि और स्वर को समझने की क्षमता किस बुद्धि में आती है? आपके ऑप्शंस हैं ए दृश्य स्थानिक, बी संगीतिक, सी भाषिक, डी अंतर्वैयक्तिक। उत्तर है संगीतिक। बुद्धि के लिए कौन सा पेशा उपयुक्त है? ए डॉक्टर, बी गायक, सी वकील, डी शिक्षक। और आपका सही उत्तर है गायक। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रोस्पेक्टरल इंटेलिजेंस। बुद्धि किससे संबंधित है? ए दूसरों से बातचीत करने से, बी स्वयं को समझाने की क्षमता से, सी शारीरिक गतिविधियों से, डी विज्ञान प्रयोग से। आपका सही उत्तर है बी स्वयं को समझने की क्षमता से। इसका सही उदाहरण कौन है? ए प्रेरक वक्ता, बी ध्यान करने वाला साधक, सी खिलाड़ी, डी वैज्ञानिक। उत्तर है बी ध्यान करने वाला साधक। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की क्षमता किस में आती है? ए भाषिक बुद्धि, बी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी प्राकृतिक बुद्धि। इसका सही उत्तर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है, आपके ऑप्शंस है ए डॉक्टर, बी शिक्षक, सी कवि, डी चित्रकार। सही उत्तर है बी शिक्षक। प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। प्राकृतिक बुद्धि किससे संबंधित है? ए मशीनों को चलाना, बी जीवों, पौधों और प्रकृति से जुड़ाव, सी गणितीय गणनाएं, डी सामाजिक ज्ञान।
और आपका सही उत्तर है जीवों, पौधों और प्रकृति से जुड़ाव। गार्डनर की थ्योरी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में होता है ऑप्शन ए एक ही प्रकार की बुद्धि, ऑप्शन बी दो ही बुद्धियां, ऑप्शन सी कई प्रकार की बुद्धियां, ऑप्शन डी कोई भी बुद्धि नहीं। और आपका सही उत्तर है कई प्रकार की बुद्धियां। गार्डनर के अनुसार शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए केवल रटवाना, बी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आना, सी छात्रों को विभिन्न क्षमताओं को विकसित करना, डी अनुशासन बनाना। ही उत्तर है सी छात्रों की विभिन्न क्षमताओं को विकसित करना। एक अच्छा शिक्षक गार्डनर की थ्योरी का पालन कैसे करेगा? ए सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाकर, बी बुद्धियों को पहचानकर वैविध्यपूर्ण शिक्षण अपनाएगा, सी केवल परीक्षा केंद्रित रहेगा, डी रटवाने पर जोर देगा। और आपका सही उत्तर है बी बुद्धियों को पहचानकर वैविध्यपूर्ण शिक्षण अपनाएगा। इस थ्योरी की एक आलोचना क्या है? ऑप्शन ए इसमें शिक्षा को सरल बनाया गया है, ऑप्शन बी यह सिद्ध करती है कि सभी छात्र एक जैसे हैं, ऑप्शन सी यह वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सिद्ध नहीं है, ऑप्शन डी यह सिर्फ भाषिक बुद्धि पर आधारित है। और आपका सही उत्तर है यह वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सिद्ध नहीं है। अतिरिक्त बुद्धियां, एक्सटेंडेड इंटेलिजेंस, ने किस बुद्धि को जोर दिया था? ए सामाजिक बुद्धि, बी अस्तित्वात्मक बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, यांत्रिक बुद्धि, सी डी भौगोलिक बुद्धि। आपका सही उत्तर है बी अस्तित्वात्मक बुद्धि। अस्तित्वात्मक बुद्धि का संबंध है ए गणना करने से, बी जीवन और मृत्यु जैसे गहरे प्रश्नों पर चिंता से, सी तर्क वितर्क से, डी प्रकृति से। उत्तर है और आपका सही उत्तर है बी जीवन और मृत्यु जैसे गहरे प्रश्नों पर चिंतन से।